तो लास्ट क्वेश्चन क्या था? तो सभी लोग तैयार हैं? पटना वाले लोग बैठ जाइए फटाफट। सब जगह भागा हुआ, यहीं देख लो। रात में केक काटेंगे ना, 9 बजे रात को केक काटेंगे, सब चला जाएगा तब, और सबके नाम से खाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, आप टेंशन मत लो, हम बना लेंगे केक काट के। ठीक है, ये बताओ, सबके नाम से, सबके नाम से। हाँ ठीक है, हाँ नंबर दे देना, केक व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है। ये बताओ लास्ट क्वेश्चन क्या था? बकवास मत करो। बच्चा वाला क्वेश्चन है ये, देखो। चलो भाई साहब आगे चलते हैं। क्या खाएगा? लड्डू? अच्छा अगले क्लास में, ठीक है। अभी रुकेगा ना, अगले क्लास में सबके लिए टॉफी मंगाता हूँ। ठीक है, और चॉकलेट 5 वाला डेयरी मिल्क। ठीक है, ओके, सब लोग आराम से पढ़ो। अभी नहीं, लास्ट वाले बैच में। ठीक है, आज ठीक है, तो लिखिए मार्क प्राइस ऑफ नार्टिकल इज ₹36,000। मार्क प्राइस ऑफ नार्टिकल इज ₹36,000। एक वस्तु का अंकित मूल्य 36,000 रुपया है। मार्क प्राइस ऑफ नार्टिकल इज ₹36,000। एक वस्तु का अंकित मूल्य 36,000 रुपया है। मार्क प्राइस ऑफ नार्टिकल इज ₹36,000। एक वस्तु का अंकित मूल्य 36,000 रुपया है। मार्क प्राइस ऑफ नार्टिकल इज ₹36,000। एक वस्तु का अंकित मूल्य 36,000 रुपया। कितना है? एक वस्तु का अंकित मूल्य 36,000 रुपया है। दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 10% और 5%, सॉरी, दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 10% और 5%, 20%, 10% और 5%, 20%, 10% और 5%। दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 10% और 5% के 3 लगातार बट्टा पर इसे खरीदता है। देखिए, दुकानदार इस वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20%, 10% और 5% के 3 लगातार बट्टा पर खरीदता है। शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल, शॉपकीपर परचेज एन आर्टिकल, शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल एट 3 कंटिन्यू डिस्काउंट ऑफ, shopkeeper buy an article at 3 continue discount of 20%, 10%, 3 continue discount of 20%, 10% and 5%. Shopkeeper buy an article at 3 continue discount of 20%, 10% and 5%. 20%, 10% and 5%, 20%, 10% and 5%। ठीक है, दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20, 10 और 5% के 3 लगातार बट्टा पे खरीदता है। ठीक है ना? वह इस वस्तु के क्रय मूल्य का 2% इसके ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। He spent TWO 2% of the cost price. He spent
TWO 2% of the, he spent 2% of the cost price on transport. He spent 2% of the cost price. He spent 2% of the cost price on transport. वह क्रय मूल्य का 2%, वह क्रय मूल्य का 2%, वह क्रय मूल्य का 2% ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। वह क्रय मूल्य का 2% ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। लिखिए, he spent 2% of the cost price on transport. वह क्रय मूल्य का 2% ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। ठीक है ना। और वह 83 रुपया 52 पैसा, वह 83 रुपया 52 पैसा, वह 83 रुपया 52 पैसा, वह 83 रुपया 52 पैसा उसके मेंटेनेंस पर, उसके रख रखाव पर, ठीक है ना, उसके मरम्मत पे, कुछ भी लिखो, वह 83 रुपया 52 पैसा उसके मेंटेनेंस पे खर्च करता है। He spent 83.52. He spent 83.52. He spent 83.52 on its maintenance. ठीक है ना। He spent 83.52. He spent 83.52 on its maintenance. लिखे, वह इसके मरम्मत पर, मेंटेनेंस पर, रख रखाव पर। लिख रहे भाई साहब, 83 रुपया 52 पैसा, 83 रुपया 52 पैसा खर्च करता है। 83.52, 83 रुपया 52 पैसा, 83.52, 83 रुपया 52 पैसा खर्च करता है। और वह उस वस्तु को 10% की हानि पर बेच देता है। And he sold the article loss of 10%. And he sold the article loss of 10%. और वह इस वस्तु को 10% की हानि पर बेच देता है। And he sold the article the loss of 10%. And he sold the article loss of 10%. और वह इस वस्तु को 10% के लॉस पर, 10% की हानि पर बेच देता है। और वह इस वस्तु को 10% के हानि पर बेच देता है। And sold the article the loss of 10%. और वह इस वस्तु को 10% के हानि पर बेच देता है। तो find his loss in rupees. तो उसे कितना रुपये का हानि हुआ। Find his loss in rupees. Find his loss in rupees. Find his loss in rupees. तो उसे कितने रुपये का हानि हुआ। Find his loss in rupees. तो उसे कितने रुपये का हानि हुआ। Find his loss in rupees. तो उसे कितने रुपये का हानि हुआ। Find his loss in rupees. तो उसे कितने रुपये का हानि हुआ, बताइए ना। सबका आ गया, फटाफट तेजी में। पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, शर्माइएगा नहीं, ठीक है। हाँ भाई अभिषेक मलिक जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बनाइए। बस अभी स्टार्ट हुआ है, टेंशन न ले, बैलगाड़ी लेट चल रही भी धीरे धीरे से। क्या कहाँ मलिक कई जगह टाइटल है ना, मलिक ना जाट लोग हैं उनके भी टाइटल मलिक है कि नहीं। उसके बाद मुस्लिम में भी मलिक टाइटल है, बंगाल में भी मलिक टाइटल है। तुम क्यों टेंशन लेता है ना, तुमको जाति धर्म से क्या मतलब है पढ़ो जुड़ना। चलिए ठीक है कोई पूछना चाहते हैं। हाँ भाई, लर्निंग ऐप पे बैठ के पढ़ रहे हैं, घर में बैठे बच्चे लोग। विनय कुमार जी कैसे हैं सब, रजत, विमलेश कुमार तिवारी जी, आ गया आंसर आपका। ओके, क्लास चल चुकी है भाई, कहाँ हो मिस्टर विनय। चलिए मैं बताऊं, अगले साल देखो मार्क प्राइस कितना है, 36,000। मार्क प्राइस कितना है, ओके, मार्क प्राइस है 36,000। कोई दिक्कत,
मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रुपीज 36,000, यस और नो? ठीक है ना? अब उसने कितना 3 बट्टा, देखो ये बस कुछ है नहीं, बस लेंदी कैलकुलेशन करवाया है, कुछ नहीं। ठीक है, बोलो 3 बट्टा कितना कितना परसेंट का था? 20, 10 और बोलो 20% का मतलब कितना हो गया? 80, और 10% का मतलब 90, 5% का मतलब 95, यस और नो? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 0 कट गया, 19 बचे, 5 दूनी 4 दूनी, चलो गुना करो, 24,624, ये उसका कॉस्ट प्राइस है। क्या ये कॉस्ट प्राइस है? ठीक है जी। नमस्कार जी अजय जी, फटाफट लिखिए, बात नहीं कीजिए, मैसेज मत कीजिए, पढ़िए पहले। राम राम, देखो राम राम जी, देखिए सब तैयार हैं? ये उसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक, 2% का मतलब समझते हैं? 2% मतलब डबल करके 2 अंक के बाद पॉइंट, 2% मतलब 2 डबल करके 2 अंक के बाद पॉइंट, तो डबल करो, 4 दूनी 2 दूनी 6 दूनी 4 दूनी 8 है, 1 2 दूनी और 2 अंक के बाद पॉइंट, यही ना? 2% का मतलब डबल करके 2 अंक के बाद पॉइंट। एनी प्रॉब्लम? नो। फिर लिख रहा है, आ गया जी भाई साहब संदीप जी, क्या हो रहा है? उदासी पढ़िए, देखिए। चलिए, अभी हो गया इसके ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद कितना? 83.52, ये ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब सबको जोड़ो मेंटेनेंस पे, ये था ट्रांसपोर्टेशन, ये मेंटेनेंस। अब ये टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 25,200। अब हानि कितना किया इसका? 10%, मतलब 1 0 काट दो, 2520 हो गया 10% लॉस। कोई दिक्कत नहीं, इसका 10% कितना हो? 1 0 काट दो, 2520। ओके, आया समझ में जी? लिखा लिखा सबको आ गया ना? इस पे 2 बट्टा है ना, 3 बट्टा, 20%, 10% और 5%। ठीक है ना? और इतना में बेच दिया, कोई दिक्कत तकलीफ? अब इस पर जो है इतना 2% मेंटेनेंस, और उस पर क्या है? इतना रुपया, इतना ट्रांसपोर्टेशन, इसका मेंटेनेंस, कोई दिक्कत तो नहीं ना? और सब मिलाकर टोटल आ गया 2520 रुपया, और इस 25,200 रुपया, और उसका 10% कितना हो? 2520। किसी को दिक्कत हुआ? नो। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तैयार हैं सब लोग? एक क्वेश्चन लिखिए, शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल, a shopkeeper by an article for rupees 24,500, a shopkeeper by an article for rupees 24,500, a shopkeeper by an article for rupees 24,500। एक दुकानदार एक वस्तु को 24,500 रुपया में खरीदता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 24,500 रुपया में खरीदता है। ए शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल फॉर रुपीज 24,500, एक दुकानदार एक वस्तु को 24,500 रुपया में खरीदता है, और वह उसके क्रयमूल्य का 10% उसके ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है, और वह क्रयमूल्य का 10% इसके ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। He has spent 10% the cost price. He has spent 10% the cost price on transport. He has spent 10% the cost price on transport. वह क्रयमूल्य का 10% ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। वह क्रयमूल्य का 10% वह ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। ठीक है ना? He has spent 10% the cost price on transport. वह
क्रय मूल्य का 10% ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। ठीक है, दुकानदार इस वस्तु का एक नया मूल्य अंकित करता है। शॉपकीपर मार्क्स अ न्यू प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। शॉपकीपर मार्क्स अ न्यू प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। दुकानदार इस वस्तु का एक नया मूल्य अंकित करता है। दुकानदार इस वस्तु का एक नया मूल्य अंकित करता है। शॉपकीपर मार्क्स अ न्यू प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है ना, दुकानदार इस वस्तु का एक नया मूल्य अंकित करता है। एंड गिव डिस्काउंट ऑफ 25%। गिव डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द न्यू मार्क प्राइस। गिव डिस्काउंट ऑफ 25%। गिव डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द न्यू मार्क प्राइस। और नए अंकित मूल्य पे 25% बट्टा देता है। गिव डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द न्यू मार्क प्राइस। और नए अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है। गिव डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द न्यू मार्क प्राइस। और नए अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है। लिख लिए, तो उसे 3050 रुपए का लाभ होता है। तो उसे 3050 का लाभ होता है। देन ही गेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3050। देन ही गेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3050। तो उसे 3050 रुपए का 3050 का लाभ होता है। देन ही गेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3050। तो उसे 3050 का लाभ होता है। ही गेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3050। तो उसे 3050 3050 का लाभ होता है। लिखे, तो फाइंड द न्यू मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो वस्तु का नया अंकित मूल्य क्या था? फाइंड द न्यू मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। वस्तु का नया मार्क प्राइस क्या था? नया अंकित मूल्य क्या था? फाइंड द न्यू मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। वस्तु का नया अंकित मूल्य क्या था? फाइंड द न्यू मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। फाइंड द न्यू मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, वस्तु का नया अंकित मूल्य क्या था? एंड न्यू मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। वस्तु का नया अंकित मूल्य क्या था? सबका आ गया? चलिए भाई साहब, सबका आ गया। लक्ष्मण सिंह जी फटाफट बनाइए। शिवानंद जी क्या कर रहे हैं आप? देखो, शिवानंद यादव जी, गलत बात है। आप पढ़ाई लिखाई करिए, मैसेज न खेलिए। क्या लिख रहा है? कोई बात नहीं, आपका इतना प्यार है हमारे प्रति, धन्यवाद। चलिए, कोई पूछना चाहते हैं भाई? ओके, देखिए कितना आ गया? 40 आंसर है। ठीक है, तो सही है। मजा था कम आ रहा नहीं पढ़ाने में, बच्चे कम इसीलिए नहीं। कल फिर पढ़ाऊंगा, देखो ऐप पर है ना। पढ़ा दूं क्या? खत्म हो जाएगा नहीं? अच्छा, तो क्या था उसका? कितने में खरीदा वो? 24,000 क्या 24,500 में क्या हुआ? खरीदा। ओहो, ये कॉस्ट प्राइस है, लेकिन पूरा कॉस्ट नहीं हुआ, वो कुछ खर्च भी करता। कितना? 10%, मतलब 110% कर दूं, या तो 2450 जोड़ दो, या फिर ऐसे करके यहां से लिखो 26950, यही ना? 26,950। ठीक है ना? बात बराबर है ना? या तो इसमें 2450 जोड़ दो, या उसका 110%, कि 10% बढ़ गया ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गया, तो 10% बढ़ गया तो उसका 110% हो गया। यस और नो? उसका 110%, 110% हो गया। यस और नो? ओके, उसके बाद अच्छा सुनो, ये समझ में आया सबको? अब उसने क्या किया कि अब एमआरपी पर डिस्काउंट दिया है। एमआरपी पे कितना डिस्काउंट दिया?
25% का डिस्काउंट दिया। एमआरपी कितना डिस्काउंट दिया? 25%। एमआरपी पे 25% का बट्टा दिया, 25% डिस्काउंट दिया और देकर लाभ कितना कमाया? तो उसे लाभ हुआ है 3050 का। ठीक, ये उसका कॉस्ट है क्या ये, और ये इसका प्रॉफिट है। अब हम 3050 इसमें जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? सेलिंग कॉस्ट प्राइस में अपना प्रॉफिट ऐड कर दे तो क्या निकल जाएगा? सेलिंग। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? बोलो बोलो, 30,000। क्या हो जाएगा? 30,000। यस और नो? हाँ या ना जवाब दीजिए। यस ना? ओके, वेरी गुड। चले आगे। अब देखो 25% बट्टा, मतलब 25 100 4 का माल 3 ने बेचा होगा और 3 बार दिया 30,000, 4 बार 40,000। इसका मतलब उसका मार्क प्राइस 40,000 था। समझ में आया? नहीं समझ आया? तो आपको हमने फार्मूला सिखाया था, मार्क प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस गुने 100 और 100 प्लस डिस्काउंट है ना, 100 माइनस डिस्काउंट है ना। 75 चौके कितना होता है? 300। 75 चौके हाँ 40,000। हाँ या ना? इसका एमआरपी कितना हो गया? 40,000। यस और नो? थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना? तो ऐसे करके क्या बना सकते हैं मेरे भाई? थैंक यू। दोबारा दोबारा देखिए भाई साहब, क्या आप दोबारा पूछना चाहते हैं? ओके दीपक जी, एज वाला क्लास चलवा देंगे, आप लर्निंग ऐप देखते रहिए चुपचाप, है ना? 1 मिनट। अब यहां देखिए, पहले ये 24,500 का 10% हमने एक्सपेंड किया ट्रांसपोर्टेशन पे, तो ये आ गया। इसमें कोई दिक्कत? तुम स्टेप बाय स्टेप पूछना, कोई दिक्कत तो नहीं। इतना उसको देखो, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, क्या हो गया? और इतना लाभ कमाया हो तो लाभ जोड़ दिया कॉस्ट प्राइस, क्या निकल गया? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस गुने 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो ये आ गया हमारा मार्क प्राइस। या डायरेक्ट मार्क प्राइस 25% डिस्काउंट है, 25 चौके 100, 4 के माल पे 1 डिस्काउंट, तो कितना बचेगा? 3 30 है तो 4 40 हो जाएगा। एमआरपी 40,000 हो गया। समझ में आया? वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपने तो कमाल कर दिया जी। क्या आपको तकलीफ है? चलिए, बहुत अच्छा। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें निपटा दिया, कुछ बचा है। समझ में आया सबको? नहीं है कोई दिक्कत तकलीफ? नो। देखिए, ए भाई साहब, अरे आपका ध्यान किधर है? बोर्ड पे रखो, बोर्ड पे। वेरी वेरी गुड। अभी लाए हो क्या? यहां देखो, अगले क्लास में है, सब रुकना, सबके लिए मंगाऊंगा, ठीक है? हा? क्लास नंबर के मैसेज तक नहीं कर रहा है? ठीक है, आइए आइए। आके देखो कैसा आती है। चलिए ठीक है, सब तैयार है। अभी जो हम समझाने जा रहे हैं, एकदम प्लीज शांति से सुनना, सब काम धाम छोड़ के, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा कि एक दुकानदार कुछ वस्तु खरीदता, मान लो आम खरीदा, मान लो क्या करता? मैंने चला गया
ठीक है ना, मैंगो क्या खरीदा, हाँ मैन चला गया, ठीक है ओके, सब तैयार है, मैंगो परचेस किया, ठीक। तो सुनिए ध्यान से प्लीज, कहा कि जितना भी आम था उसका 20% आम, हाँ सभी आम के कॉस्ट प्राइस के बराबर मूल्य पर बेच देता है। वो 20 जितना आम खरीद के लाया था ना, उसका 20% आम सभी आम के कॉस्ट प्राइस के बराबर मूल्य पर बेच देता है। He sold the tools at 20% of total quantity of mangoes. He sold the tools at 20% of total quantity of mangoes at the cost price of all the mangoes, all quantity, total mangoes, है ना? Cost price of total articles. समझना बात को ना? सभी वस्तु के क्रय मूल्य की, वस्तु जो भी वस्तु हो सकता है, आम सेव केला अंगूर कुछ भी बेचे, ठीक है ना? तो लड्डू नहीं बेच रहा, देखो ना सभी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर मात्र 20% बेचा, ठीक। मैं समझाता हूं, ये देखो, यह है कॉस्ट प्राइस, यह है सेलिंग प्राइस। देखो जैसे पूरा वस्तु उसने 100 रुपया में लाया, कितना लाया, 100% या 100 रुपया, है ना, पूरा वस्तु 100 में लाया, तो उसका 20% sold the 20% of total quantity of articles at the cost price of all the articles. 20% वस्तु को सभी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेचा, मतलब 20% को बेचा 100 में। यस और नो? क्या आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ पाएंगे। He sold the 20% articles, वहां जाके मैसेज मत करना, ठीक है ना? He sold to the 20% articles. He sold to the 20% articles at the cost price of all the articles. He sold the 20%. 20% वस्तु का दाम 20 ही ना होगा, पूरे वस्तु का दाम 100 है, तो 20% आर्टिकल्स का प्राइस क्या हो, कॉस्ट कितना हो, 20 होगा। तो 20% आर्टिकल्स को, 20 रुपए का वस्तु सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द आर्टिकल्स, सभी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेच दिया, सही वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेच दिया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? ओके, तो सुनिए, बेचा, कोई दिक्कत, 20 रुपया का वस्तु 100 रुपया में बेचा, ओके। अब कितने का वस्तु बच गया, 80 का। अब इसमें से क्या होता है, सुनो, तो यहां कितने परसेंट का लाभ ई बेल निकालता हूं, ठीक है, एक ध्यान सुनना। 20 रुपए का माल 100 में बेचा, है ना। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे सुबह सुबह ताजा ताजा फल लगाया होगा, तो रेट पर बढ़ा के रखा, है ना, तो कहा धीरे धीरे बासी होता है ना, सस्ता बेचेगा, है कि नहीं? हाँ, रात होगा तो ले जा 2 रुपया में किलो, है ना, पॉलिथीन जितना भरना भर लो 2 रुपया में, ऐसा होता है ना जी, ठीक है। हाँ, आम ऐसे ही होता है, जब फेंकने लगता है ले जा भाई, जितना ले जा, ठीक है ना। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जब शुरू से मार्केट में आम गिरा, जब उसका रेट ज्यादा हाई रहता है, तो उसने कहा भाई लाया 20 का, लेकिन बेच रहा है 100 रुपया, लेना कर लो, एकदम बिल्कुल अभी पेटी खोला हूं, है ना, पेटी खोल के बेच ही रहा हूं, है ना, एकदम ताजा है बिल्कुल, है ना साहब, ठीक है ठीक। तो कितने का लाभ हुआ था, 80 का लाभ हुआ, 80 गुने 100 बटा में 20, ओ माय गॉड, 400% का लाभ हो, कितने का, 400% का, ठीक, ओके ओके, कितने का लाभ हुआ, 400%, ठीक। अब क्या हुआ कि जो बचा हुआ था, कितना बचा हुआ है, 80 रुपए का वस्तु, जिसमें 80 रुपया कॉस्ट है, ठीक है, तो 80 रुपए का वस्तु बचा हुआ, उसमें से 20% सड़ गया, वेस्ट हो गया, डैमेज हो गया, खराब हो गया, नष्ट हो गया, कुछ भी बोल दो, ठीक है। 20% जो है क्या हो गया, वेस्ट। टू 20% रिमेनिंग क्वांटिटी, 20% किसका, टू 20% रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स वेस्टेज, है ना, शेष बचे वस्तु का 20% वस्तु नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है भाई, क्या हो गया, चोरी हो गया। देखो भाई, तुम्हारा आदत यह है, अपने पास रखो, ठीक है ना जो बता रहा हूं वो सीखो, है ना। हाँ, जरा चोरी करेगा, देखो,
अरे मांग के खा लेना, आम ही तो खाना, चोरी क्यों करेगा, है ना। 20% चोरी नहीं हुआ, सड़ गया, क्या हुआ, सड़ गया। यस, अच्छी बातें सीखो, रखे रखे नहीं सड़ जाता घर में। कभी आम ऊपर से देखे, अच्छा उठाओ, ओ गिर गया, समझ ना, खराब होता है ना, सड़ जाता है। तो वैसे 20% जो बचा हुआ था वो 20% नष्ट हो गया। तो 20% नष्ट होता, बचा कितना, अब इसका 80% बच गया, मतलब कितने का वस्तु बच गया, 64 का वस्तु बच गया। कितने बच गया, 64 का वस्तु बच गया। ठीक, आप समझ रहे हैं ना भाई। 80 का बचा हुआ था, उस 80 में से 20 उसका 20% खराब हो गया, तो उसका 80% बच गया, तो 64 रुपया का वस्तु बच गया। ठीक है ना। और जो 64 का वस्तु बच गया बेचने लायक, एकदम बढ़िया वाला, हाँ टटगर ना बोलते हैं, बढ़िया, नहीं समझे, बोलते हैं उसको ताजा, टटगर मतलब सही सलामत, नहीं टटगर मतलब सही सलामत, टटका। आप भाषा में मत अलग मत बोलो, फिर हमको समझ नहीं आएगा। ठीक है, यहां देखो, तो जो बच गया अब उसको बेचने जा रहा हो। ठीक, तो कैसे बेचा मालूम, पिछले लाभ प्रतिशत के 1/8 में 8 भाग पर बेचा। पिछले लाभ प्रतिशत, पिछला लाभ कितना था 400%, उसके 1/8 में 8 भाग प्रतिशत पे बेचता। ठीक है ना। तो देखो पहले 400% का था, उसका 1/8 कितना हुआ, तो 50% लाभ पर बेचेगा। He sold the remaining quantity. He sold the remaining quantity at the 1/8 times the previous profit percent. He sold the remaining quantity, he sold the rest quantity, he sold the rest quantity of an article at the 1/8 times. कितना, 1/8 times the previous profit percent. ठीक है, तो पिछला लाभ प्रतिशत के 1/8 में 8 भाग में वह शेष बचे वस्तु को बेचेगा। तो पिछला प्रॉफिट परसेंट 400% था, उसका 1/8 कितना, 50%, मतलब इसको 50% लाभ पर बेचेगा। तो इसका 50% कितना होगा, 150 में 100, 50 तिये 50 दूनी 32 तिये 96। तो उसका पूछेगा कि टोटल पे उसे ओवरऑल उसे कितने परसेंट का लाभ, बोले 96% का। मुझे कैसे, क्योंकि प्रिंसिपल का तो रिकवर पहले हो चुका है, तो जो बचा वो लाभ ही तो है, तो 96% का लाभ। विश्वास नहीं तो जोड़ लो, लिखो, सेलिंग प्राइस कुल कितना हुआ, 100 पहले बेचा, 96 बाद में बेचा, तो 196 बेचा, लेकिन कॉस्ट तो 100 ही है, तो लाभ कितने का हो गया, 96% का। तो जो यहां से जो एक्स्ट्रा आएगा ना वो लाभ ही लाभ है। इसे स्टार्टिंग में हमने प्रिंसिपल रिकवर कर लिया। जो देखते होंगे रेडी पे बेचते रहता है ना, वो ठेले पर कुछ फल सब्जी बेचता रहता है, तो सुबह सुबह देखेंगे ना आपके सामने लगाएगा, सुबह सुबह रेट तुम टाइट रखेगा, वो है कि नहीं, और शाम होते होते देखेगा पहले गिनेगा कितना पैसा आ गया, इतना आ गया, मतलब प्रिंसिपल आ गया। अब क्या जल्दी खपाओ इसको और चलो, जो आएगा लाभ। तो जो उसके प्रिंसिपल आने के बाद जो एक्स्ट्रा जो आएगा वो सब प्रॉफिट में ना आएगा भाई। 2 रुपए लो, 4 रुपए लो, 98 रुपए के ले जाओ, कैसे भी ले जाओ, है ना, ले जाओ, 5 रुपए सब ले जाओ, ऐसे बोलते हैं, 5 रुपए सब ले जाओ, है कि नहीं। तो वही बात है, जो एक्स्ट्रा आएगा वो हमें लाभ ही तो है, समझ में आ रहा है ना। तो हम बोल जो ये आएगा वही आंसर हो जाए 96%। समझ रहे हैं सब लोग। मैं एक बार तेजी में आराम सुना देता हूं, ठीक है, तेजी में आराम से सुनना। कॉस्ट प्राइस 100 है, उसका 20% उस सभी के कॉस्ट प्राइस के बराबर मूल्य पे बेच दिया, तो 20% वस्तु को 100 में बेचा, तो यहां से लाभ आ गया 400%। अब क्या है, जो बच गया तो 80%, उसमें से 20% डैमेज हो गया, तो उसका 80% बच गया, मतलब 64 का माल बच गया। जो बच गया उसे बेचा पिछले लाभ प्रतिशत के 1/8 भाग में, तो 400 का 1/8 कितना, 50%, मतलब जो बेचा उसका 50% प्रॉफिट है बेचा, तो इसका 50% प्रॉफिट करेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, उसका 150%, मतलब कि 96 रुपए में बेचेगा, तो उससे कुल पे कितने का लाभ होगा, 96% का। समझ में आया, क्या बना सकते हैं ये 20 रुपया कॉस्ट 100 में बेचेगा तो कितने का लाभ होगा, उसे 80 का लाभ होगा, तो 80 गुने 100 बटा में 20। कोई दिक्कत, लिखो ये क्वेश्चन, थोड़ा मजाज कम आ रहा नहीं, लिखो चुपचाप लिखो। शॉपकीपर बाय सम of articles
अभी टाइम नहीं है तो मंगा देता, लेकिन क्या करें, अगली क्लास मंगाऊंगा। शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल, क्लास के बाद जाऊंगा तो ना बोलूंगा, रुको ना। भाई साहब बुलाइए जरा सागर जी को, बच्चों के लिए कुछ मंगाया जाए। सागर जी को बुलाइए, सागर जी को बुलाइए, सागर जी को। ए शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल, लिखो क्वेश्चन, लिखो, मंगा रहा हूं, लिखो पहले। ए शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल, ए शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल, ए शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल, सम ऑफ आर्टिकल्स, या नाम देता हूं मैंगो, है ना। ए शॉपकीपर बाय सम ऑफ आर्टिकल्स, या कोई नाम दे दो, मैंगो, एप्पल, कुछ भी, ठीक है ना, हल्ला मत करो। ए शॉपकीपर बाय सम ऑफ आर्टिकल्स, सम नंबर ऑफ मैंगो, सम नंबर ऑफ एप्पल, कुछ भी। एक दुकानदार कुछ आम खरीदता है या कुछ वस्तु खरीदता है, एक दुकानदार कुछ वस्तु खरीदता है, शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, एक दुकानदार कुछ वस्तु खरीदता है। He sold for the 40% of total quantity of articles. He sold for the 40%. He sold for the 40% of total quantity of articles at the cost price of all the articles. He sold for the 40%. He sold for the 40% of. He sold for the 40% of total quantity of articles. He sold for the 40% of total quantity of articles at the cost price of all the articles. At the cost price of all the articles. वह कुल वस्तु का 40% भाग, वह कुल वस्तु का 40% भाग, वह कुल वस्तु का 40% भाग, वह कुल वस्तु का 40% भाग सभी वस्तु के, वह कुल वस्तु का 40% भाग, वह कुल वस्तु का 40% भाग, वह कुल वस्तु के, सभी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेच देता है। वह कुल वस्तु का 40% भाग, वह कुल वस्तु का 40% भाग, वह कुल वस्तु का 40% भाग सभी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेच देता है। सभी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेच देता है, ठीक है ना। सभी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेच देता है। लिख ली, सही वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेच देता है। इसमें से 20% वस्तु शेष बचे, हल्ला नहीं करो ना, शेष बचे वस्तु में से 20% वस्तु, शेष बचे हुए वस्तु में से, लिखो ना पहले, शेष बचे वस्तु में से 20% वस्तु खराब हो जाता है। शेष बचे वस्तु में से 20% वस्तु खराब हो जाता है। To the 20% remaining articles, to the 20% remaining articles get wasted, है ना। To the 20% of the remaining articles get wasted, है ना, ठीक है ना। शेष बचे वस्तु में से 20% भाग वस्तु खराब हो जाता है, ठीक है ना। To the 20% remaining of articles get wasted, ठीक है ना। शेष बचे वस्तु में से 20% वस्तु खराब हो जाता है। अब शेष बचे हुए वस्तु को, अब शेष बचे वस्तु को and the rest quantity and the remaining quantity is sold at the half of the previous profit percent. Remaining the rest quantity of articles, rest quantity, the rest remaining quantity of articles, remaining quantity of articles is sold at half of the previous profit percent, half of the previous profit percent. लिखे, शेष बचे वस्तु को आरंभिक लाभ प्रतिशत के आधे लाभ प्रतिशत पे बेच देता है। शेष बचे वस्तु को आरंभिक लाभ प्रतिशत के आधे लाभ प्रतिशत पर बेच देता है। So the remaining quantity, rest quantity at half of the previous profit percent. लिख लिए।
तो find his profit percent on the whole transaction, find his profit percent on the whole transaction, तो उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, find the profit percent on the whole transaction. है चलो ठीक है। डेयरी मिल्क मंगा दिया हूँ। हर साल हम क्रिसमस के दिन यही खिलाता हूँ, लड्डू नहीं खिलाता हूँ, चॉकलेट है। ओके, बाहर वालों के लिए व्हाट्सएप कर दूंगा तो ठीक है। ठीक है, अच्छा आगे सबका ठीक है। हिंदी में रिपीट करो, पगला गया क्या है? तुमको दो चाहिए, वो बड़ा रहता तोड़ के 4 टुकड़ा कर लेना, नहीं समझा? 2 की बात करता है। चलो, नहीं समझता क्या? तुम्हारे लेमचूस मंगा रहा हूं। अच्छा ठीक है, आइए भाई साहब, सबको मेरी क्रिसमस। ओके, चलिए अब एक बार सुनिए ध्यान से, कॉन्सेंट्रेट। आप थोड़ा मजा नहीं आ रहा, नहीं सबका ध्यान पता नहीं कहां है। कॉस्ट प्राइस जो है 100%, क्या है कॉस्ट प्राइस? 100%। उसने कहा कि 40% वस्तु को, तो 40% वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 40% वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 40 ही होगा। 40% वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो? 40। पूरे वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, तो 40% वस्तु का कॉस्ट प्राइस 40 होगा। और ये 40% वाला जो वस्तु है उसे कितना बेचा? 40 वाला वस्तु कितना बेचा? पूरे 100 में बेचा। कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द आर्टिकल्स, सभी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेचा। यस और नो? ओके, तो कितने का बच गया वस्तु? 60 बच गया। अच्छा यहां से लाभ परसेंट निकालो कि 40 का वस्तु 100 में बेचा, तो लाभ कितने का हो गया? 150% का इसको लाभ मिला। ठीक, अच्छा 60 का वस्तु बच गया, और 60 का वस्तु से 20% था ना, सड़ गया, वेस्ट चल गया, तो 80% बच गया। 80% 8 6 48 बच गया। कितना बच गया? 48 का वस्तु बच गया। कितने के वस्तु बच गया? हाँ, वेरी वेरी गुड। डिस्काउंट ज्यादा नहीं है, 3-4 क्लासेस और है, टेंशन न ले लोग। देखिए, तो 48 का वस्तु बचा जो बेचने के लिए, जो वेस्टेज था उसका निकाल दिया, 80% बच गया, 48 रुपया का वस्तु। अब यही वस्तु बेचना है, लेकिन कितना में बेचना है? प्रीवियस प्रॉफिट परसेंट के हाफ। तो पहले उसको 150% का लाभ था, 75% लाभ बेचेगा। पहले यदि 150% का लाभ था, तो अब 75% लाभ में बेचेगा ना, तो इसका 175, इसका 175% लाभ करेंगे तो 175% आ जाएगा ना, 125, यही ना। काटो 25 सत्ते 100, 25 सत्ते 25, चौके 12 और 12 सत्ते 84।
तो यही हो गया 84% प्रॉफिट, है ना। तो ओवरऑल ही गॉट प्रॉफिट ऑफ 84%। एनी प्रॉब्लम? नो। अभी बोलना मत, अभी तो लाने गया मिलेगा भी नहीं, ठीक है ना। अच्छा अगले बांटेगा, ठीक है, तो लिखो। चलो ठीक है, अब सुनो ध्यान से जरा फटाफट। एक बच्चा वाला क्वेश्चन मिटा दो इसको। चले भाई साहब, नहीं क्रिसमस में लड्डू नहीं, चॉकलेट खाइए। केक तभी काट रखा ऑफिस में, आप लोग नहीं खाए थे क्या? अभी बच्चे नहीं लाया था, है ना, हम काटते थे खाली, ठीक है ना। अब जो है रात में काटेंगे, आना जरूर, ठीक है ना। रात को 9 बजे, ठीक है ना, जब सब चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आप यहां देखिए भाई सब जरा फटाफट तेजी में जरा, सब तैयार हैं? ठीक है, अभी जो समझाने जा रहा हूं समझना ध्यान से, ठीक है ना। ओके, कहा कि एक वस्तु का एमआरपी दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? मार्क प्राइस। एक वस्तु का एमआरपी कुछ दिया रहेगा, एक वस्तु का एमआरपी मान लीजिए 6000 रुपया है, ठीक है। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज रुपीज 6000, ठीक है ना। एक वस्तु का एमआरपी कितना है? 6000। ओके भाई, दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है। शॉपकीपर की डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल। दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है, ठीक है ना। शॉपकीपर गिव डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल। दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है। क्लास चल रहा है ना भाई साहब? क्लास चल रहा है ना सब जगह? ओके, क्लास चल रहा है ना? क्लास चल रहा है ऐप पर, ठीक है, दिख नहीं रहे। आया आया, आई कार्ड चेक होगा, देखो। यहां देखिए, बट गया खत्म हो गया। यहां देखो फटाफट। तो हमने कहा कि 10% बट्टा देता है, 10% डिस्काउंट देता है, तो ये क्या निकल गया उसका? सेलिंग प्राइस, है ना। अब इसमें क्या है कि चल रहा है भाई साहब? क्या लिखा है? यूपी में नेट स्लो चल रहा है, थोड़ा धक्का दो। तेज चलेगा। चलो भाई साहब, नेट स्लो चल रहा था, हम क्या कर सकते हैं। देखो भाई, कहीं कहीं बफरिंग हो रहा होगा तो बाद में देख लेना, ठीक है? ठीक है, हाँ, कहीं कहीं नेट स्लो चल रहा था, हम क्या कर सकते हैं, धक्का का दो, सही हो जाएगा, है ना। देखो, चलिए, तो हमने कहा कि एमआरपी 6000 है, 10% बट्टा देता है। 10% क्या देता है? बट्टा, ठीक। अब क्या सुनो, ध्यान सुनेंगे प्लीज, सुनिए। अब इसके ऊपर जीएसटी लगाता है, नहीं समझे? जो गुड्स एंड सर्विस जो टैक्सेस है ना, तो गुड्स या आप पहले सेल टैक्स वगैरह होता था, बिक्री कर, है ना। अब जीएसटी बोलते हैं, वैट पहले था, है ना। ओके, तो अब जो है दुकानदार क्या करता है, इस वस्तु के विक्रय मूल्य पर जीएसटी जोड़ता है। मान लीजिए थोड़ा महंगा है, 20% जीएसटी जोड़ दिया। जीएसटी ना भाई, गुड्स पर डिफरेंट पर अलग अलग है, किसी पर 24 है, किसी पर 18 है, किसी 12 है, किसी 5 है, ठीक। वो कुछ भी हो सकता है, आप उसका चिंता मत करो ना, हम थोड़ी टैक्स देने जा रहे हैं, इसका पैसा का, ये तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना। अब सर्विस टैक्स अलग 18% होता है, गुड्स का अलग अलग होते हैं, ठीक है। आप टेंशन क्यों लेते हो?
ये देखो ध्यान 18% लगता है ना, देखिए सर्विसेज का। चलिए यहां देखिए, ये तो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, थोड़ी है कि मतलब रसीद काट दिया इसका, है ना, थोड़ी है। देखिए आप समझिए ध्यान से। अच्छा जानते हैं टैक्स किस पे लगेगा? सेलिंग प्राइस पे। टैक्स किस पे लगेगा? क्योंकि पहले जो तोल मोल करके डिस्काउंट करके जो फाइनल प्राइस आ गया, हाँ भाई इतना रुपए में बेचेंगे इसको, ठीक। अब टैक्स तो गवर्नमेंट का पार्ट है ना, तो पहले उसको सेलिंग प्राइस निकालेंगे, इतना रुपए में बेचेंगे, और उसके बाद ऊपर से टैक्सेस लगते हैं, है ना। कभी कभी आप देखते होंगे होटल में खाना खाने जाते होंगे, आपने कहा देखा कि 200 रुपये थाली था और बिल आ रहा है ऊपर से 250 रुपये का। 250 200 दिखा के 250 ले लिया, तो बोलेगा जीएसटी लग गया ना, है ना। ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, हाँ टैक्सेस तो देना पड़ेगा ना आपको। तो हमेशा टैक्स कैलकुलेट ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, है ना। टैक्स किस पे कैलकुलेट करते हैं? वस्तु के विक्रय मूल्य पर, वस्तु के सेलिंग प्राइस। समझ रहे हैं सब लोग ना? ओके, तो सुनिए, जैसे 6000 रुपए एमआरपी है, 6000 क्या है? एमआरपी है। 10% बट्टा दिया तो 90% में बेचेगा, और इस पे टैक्स, तो टैक्स मतलब इंक्रीज होना है, टैक्स मतलब बढ़ जाना, वो इंक्लूड होगा, बढ़ेगा, वो घटेगा नहीं, डिस्काउंट घटना होता है। टैक्स मतलब प्लस हो जाना, ऐड हो जाना, ठीक है। तो उसका 120% होगा, ठीक। कितना गया? 4, 1 2 3 4, 12 नंबर 108, और 108 को करो कितना हो गया? 6400, 480, ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। तो इसे बोलते हैं फाइनल सेलिंग प्राइस। फाइनल मतलब अंततः कितना में उसको बेचा, या बोलते हैं इसको इंक्लूडिंग टैक्स। सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स, है ना। ये क्या है? सेलिंग प्राइस एक्सक्लूड, है ना। इसमें टैक्स क्या है? एक्सक्लूड है, और उसमें क्या है? इंक्लूड है। ठीक है भाई, ओके। ये समझ में आया सबको? कभी कभी ऐसा होगा, ऐसा बोलेगा कि एक वस्तु का एमआरपी 6000 रुपया है, दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर बट्टा देता है, और उस पे है ना 20% जीएसटी जोड़ता है, और उसे फाइनली 6480 रुपए में बेचता है। 6480 रुपए फाइनली सोल्ड करता है, ठीक है ना। 6480 में बेचता है। तो फाइनल डिस्काउंट परसेंट, वाह जवाब दे दिया। तो कितना परसेंट का बट्टा कितना दिया, डिस्काउंट परसेंट निकालें, ठीक। आइए, तो आपको यहां से कुछ भी कोई गायब करे उड़ा दीजिएगा। ये 100 था, पता नहीं कितना हो गया, 100 था पता नहीं कितना हो गया, फिर 100 था बढ़ गया 20%, और लास्ट में 6480, ओके 240 340, कोई दिक्कत? नो। इसे काटो, 6 से काटो, 6 कम 6 0, 6 8 8 से 48, और 12 नंबर 90 हो गया नहीं है। तो एक पर कितना आ गया? 90, है ना। तो जो 100 था 90 हो गया, मतलब डिस्काउंट कितने का था? 10%, 10% डिस्काउंट हो गया, ठीक। इसी में से कुछ हेरा फेरी कर देगा तो क्या आप बता नहीं सकते? क्या बता सकते हैं ना? तो प्लीज एक लिखिए बात। देवी और सजनों, क्या आप तैयार हैं? ओके। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज, बट गया। हाँ देखो, उसको बोल दो, लिखे फटाफट। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज, एक वस्तु का अंकित मूल्य। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपया है। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 2000, एक वस्तु का अंकित मूल्य
2000 रुपया है। शॉपकीपर गिव डिस्काउंट ऑफ 2 से 20%। शॉपकीपर गिव डिस्काउंट ऑफ 2 से 20%। शॉपकीपर गिव डिस्काउंट ऑफ 2 से 20% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है। दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है। शॉपकीपर गिव डिस्काउंट ऑफ 2 से 20% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है और उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% जीएसटी जोड़ता है और वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% जीएसटी जोड़ता है and include 20% GST and include 20% GST on the selling price of an article. Include 2 to 20%. Include 2 to 20% GST on the selling price of an article. और वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% जीएसटी जोड़ता है। वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% जीएसटी जोड़ता है। तो फाइंड द फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो वस्तु का फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगा? फाइंड द फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। वस्तु का फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगा? वस्तु का फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगा? फाइंड द फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। वस्तु का फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगा? क्या सबका आ गया? 1920 है, 1920 की बात है, बहुत पुरानी बात है ना। एक क्वेश्चन लिखिए, ये सबका आ गया ना 1920? अरे भाई तुम्हारा 19,200 आ गया भाई धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र कुमार चौधरी लर्निंग ऐप पे सही लाइए। 1920 है, मार्क प्राइस 2000 है तो 19। हाँ ठीक है ठीक है, बिमलेश कुमार तिवारी जी का आ गया 1920। तिवारी जी, क्या सबका आ गया? क्या आप पूछना चाहते हैं? नहीं, आ गया आ गया। एक क्वेश्चन लिखिए ना, ये सबका आ गया। लिखिए, वस्तु का एमआरपी मार्क प्राइस 1200 रुपया है। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹1200। एक वस्तु का एमआरपी 1200 रुपया। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹1200। एक वस्तु का मार्क प्राइस, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया है। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹1200। ठीक है ना? Shopkeeper give a certain discount on the mark price of an article. Shopkeeper give a certain discount. Shopkeeper give a certain discount on the mark price of an article. दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर एक निश्चित बट्टा देता है। दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर एक निश्चित बट्टा देता है। Shopkeeper give a certain discount on the mark price of an article. दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर एक निश्चित बट्टा देता है। दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर एक निश्चित बट्टा देता है। शॉपकीपर गिव डिस्काउंट, सर्टेन डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। लिख लिए सब लोग। और उस वस्तु के विक्रय मूल्य पे 40% जीएसटी जोड़ता है and include 40% GST and include 40% GST on the selling price of an article. Include 40% GST on the selling price of an article. वस्तु के विक्रय मूल्य पे 40% जीएसटी देता है ना, वस्तु के विक्रय मूल्य पे 40% जीएसटी जोड़ता है। ठीक है ना? और उस वस्तु को अंततः 840 में बेच देता है और वस्तु को जीएसटी लगाकर 840 में बेच देता है। एंड सोल्ड द आर्टिकल फॉर ₹840 इंक्लूडिंग जीएसटी। एंड सोल्ड द आर्टिकल फॉर ₹840, सोल्ड द आर्टिकल फॉर ₹840 इंक्लूडिंग जीएसटी। और उस वस्तु को जीएसटी जोड़कर 840 में बेच देता है। तो फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। छूट गया क्या भाई धर्मेंद्र जी? क्या था? हाँ, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया है।
दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर एक निश्चित बट्टा देता है। दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर एक निश्चित बट्टा देता है और उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 40% जीएसटी जोड़ता है और वस्तु के विक्रय मूल्य पर 40% जीएसटी जोड़ता है और उसे अंततः 840 में बेच देता है और उसे जीएसटी लगाकर 840 में बेच देता है। तो बट्टा प्रतिशत क्या होगा? क्या सबका आ गया? देवियर सज्जनों, क्या सबका आ गया? तीन दिन का और है, 3 से 4। क्या 50% आ गया? थैंक यू, आ गया। कोई चाहते हैं कितना? 1200 रुपया था क्या? 1200। और बताओ, डिस्काउंट दिया पता नहीं। और बताओ, 40% जीएसटी। और मत बताओ तुम। 2 जीरो यहां से उड़ा दो, 2 जीरो नहीं उड़ाओ तो हंस हंस हो जाता भी है ना। 14 छक 84, 12 पचे 60, 10 पचे तो 100 का 50 हुआ। तो डिस्काउंट कितना दिया? 50, 50% डिस्काउंट। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत तकलीफ? ओके। आप लोग का मिठाई बाहर, चॉकलेट आपका इंतजार कर रहा है, आप लोग जाइए सबको। अच्छा सुनिए, कल बुलाएं क्या? नहीं, हैं? 2 4 5 आ जाओगे तो बोलो पढ़ा दो। 2 4 5 आ जाओगे ना? ठीक है, 2 4 5 बच्चों को पढ़ा देंगे। आप लर्निंग ऐप पे पढ़ लेना, ठीक है? कल इसीलिए क्योंकि कल लगा दूंगा ना तो खत्म, लगभग निपटा दूंगा। नहीं निपटेगा तो नहीं, लेकिन एक दिन और लगेगा। करा दूं या नहीं? तो छोड़ दूं? जाओ, छोड़ देता हूं। जाओ, सबको जो क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना, और नया वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जाइए, एंजॉय कीजिए। अब 3 तारीख को पढ़ेंगे। जाओ, इसके पहले वाला का चलते रहेगा, वो ऐप पर चलेगा। और अगले बार खाली ई वाला बंद कर दिया हूं। ये 3 दिन का है तो कहते हैं आना तो संडे लगा दूंगा उधर, तो निपट जाएगा। ठीक, ओके। भारतीय लर्निंग ऐप पर 3 तारीख नहीं चलेगा, ठीक है ना? ओके, बाय। जाइए, जाके बाहर चॉकलेट लीजिए। हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। भगवान आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। थैंक यू।